गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक आपका 8.3 न्यूटन के गति के नियम तथा खेलों में इनका प्रयोग। न्यूटन का गति का पहला नियम, इसके 3 नियम है भैया। जिसका पहला नियम है वो इस प्रकार है। गति के पहले नियम के अनुसार एक वस्तु जो आराम की स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहेगी, या एक वस्तु अगर गति में है तो वह निरंतर गति में ही रहेगी जब तक कि उसकी बल द्वारा कार्य ना किया जाए। आराम की स्थिति में पड़ी वस्तु उसी स्थिति में रहेगी या सीधी रेखा निरंतर गति में तब तक गति रहती है जब तक कि उस पर बल लगाकर उसकी गतिविधि को बदला ना जाए। दूसरे शब्दों में, एक विश्राम अवस्था में पड़ी वस्तु तब तक विश्राम अवस्था में उसी स्थिति में रहेगी जब तक एक वास्तविक बल या बाहरी बल इसमें विघन नहीं डालता या इस पर क्रिया नहीं करता। इसी प्रकार एक सीधी रेखा में निरंतर गति कर रही वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बल इस पर क्रिया नहीं करता तथा इसकी गति या बल की दिशा में परिवर्तन नहीं करता। न्यूटन का पहला नियम किसी भी खेल गतिविधि में प्रयोग में लगाया जा सकता है। यह गति बल और बल से संबंधित 2 मौखिक परिणामों का वर्णन करता है। नंबर 1 जैसे यह है, हमें बताता है कि एक गतिहीन वस्तु तब तक विश्राम अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर बास्केटबॉल में एक के पास के लिए गेंद खिलाड़ी के हाथों में तब तक रहेगी जब तक वह अपनी टीम के खिलाड़ी के पास देने के लिए उस पर बल नहीं लगाता। यह हमें बताता है कि एक वस्तु स्थिर वेग से तब तक गति करती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसकी गति तथा या दिशा को नहीं बदलता। उदाहरण के लिए, एक गति करता हुआ फुटबॉल धीमा हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद रुक जाता है। यह जमीन और फुटबॉल के बीच संघर्ष के कारण सकता है। दूसरा नियम इसका भैया, न्यूटन का दूसरा नियम त्वरण का नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच अंतर संबंध की अभिव्यक्ति है। इस नियम के त्वरण के नियम के रूप में जाना जाता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण 2 चर पर निर्भर है: वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान। किसी वस्तु का त्वरण सीधे वस्तु पर काम करने वाले शुद्ध बल पर निर्भर करता है और वस्तु के द्रव्यमान पर विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बड़ा होता है, वस्तु का त्वरण बढ़ जाता है। जैसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे वस्तु का त्वरण कम होता जाता है। जैसे फुटबॉल में एक फॉरवर्ड खिलाड़ी जिसने गोल के नज़दीक मजबूती स्थिति में गेंद प्राप्त की हो, गोल की दिशा में अपेक्षाकृत कम बल लगाने की जरूरत होगी, परंतु एक फॉरवर्ड खिलाड़ी जिसे किक लेने से पहले शूटिंग सर्कल के किनारे पर बांधा किया गया हो, को गोल की दिशा में ज़्यादा बल लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि गोल की दिशा में गति
करने के लिए गेंद को गति मात्रा में अधिक परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकते समय अपने हाथों को पीछे ले जाता है। शुरू में बॉल एक निश्चित चाल से चलती है। खिलाड़ी के बॉल अपने हाथों में रोकने के लिए उस पर बल लगाना पड़ता है, लेकिन बेसबॉल में खिलाड़ी उसे दूर फेंकने के लिए उस पर जोर से मारता है। अब आगे क्या तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा उसी के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तीसरे नियम को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक डाइविंग बोर्ड से उछलना क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। व्यक्ति या खिलाड़ी जितना अधिक बल डाइविंग बोर्ड पर लगाता है, वह उतनी ही अधिक ऊपर उछलता है। उदाहरण, जब एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है क्रिया करता है तो पानी उसे आगे की ओर धकेलता है, प्रतिक्रिया हो जाती है। चलना क्रिया में जब एक व्यक्ति चलता है तो वह जमीन को पैर के साथ पीछे की ओर दबाता है, वो क्रिया हो गई है, और जमीन उसे आगे की ओर धकेलती है, वो प्रतिक्रिया हो गई है। जैसे कि हम तैराकी कर रहे हैं, उसमें हम अपने हाथों को चलाते हैं पानी में, तो हम पानी को पीछे की तरफ फेंक रहे हैं तो पानी हमें ऑटोमेटिक आगे की तरफ फेंकता है। ये प्रतिक्रिया का नियम है, थर्ड नियम है। दूसरा नियम था भैया हमारा त्वरण का नियम। मतलब त्वरण का मतलब है कि पूरा बल लगाना, शारीरिक का या उसका पूरा बल लगाना। जैसे कि फुटबॉल का उदाहरण दिया इसमें कि अगर एक खिलाड़ी, फॉरवर्ड खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी है कोई, वो गोल के पास है विरोधी टीम के, तो वो सोच समझ के उस पर प्रतिक्रिया करेगा, मतलब उस पर अपना बल लगाएगा। और एक खिलाड़ी है जो उसके पेनल्टी के पास खड़ा है, जो उसका फ्री जोन एरिया है, तो वहाँ पे उसको उस बॉल पर पूरा शारीरिक का जोर लगाना पड़ेगा ताकि उन खिलाड़ी को काट कर गोल में बॉल चली जाए। ये इसका दूसरा नियम था। और तीसरा नियम है भैया, इसमें बताया था आपको, पहला नियम इसका जो कि जैसे कोई बॉल है, फुटबॉल की बॉल है, जिस प्रकार उसको खिलाड़ी अपने हाथों में रखेगा या अपने पैर के साथ लेके चले जाएगा उसको, तो वैसे ही वो गति करेगी। ठीक है, इसी तरह से चलती रहेगी। अगर खिलाड़ी उसको अच्छी तरह से तेज त्वरण से उस पर जोर लगाएगा, तो मतलब अच्छी तरह से, तो वो और आगे जाएगी, एकदम अपने खिलाड़ी के पास चली जाएगी। जिस खिलाड़ी के पास हम उसको भेजना चाहते हैं वैसे ही उसके पास चली जाएगी वो। जैसे बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी है, वो अपने हाथों में उसको लेता चल जाएगा, लेकिन वो भी उसको अपने हाथ में लेकर भाग नहीं सकता। अपने हाथ में थोड़ा उसको जंप देना पड़ेगा, ज़मीन पे जंप लगाना पड़ेगा या दूसरे खिलाड़ी को फेंकना पड़ेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस खिलाड़ी तक का कितना उसको पास करना है इसमें। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है आज। बाकी हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।